ठीक है, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु, धातु और अधातु। ठीक, तो इसमें धातु में जो है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, विद्युत सुचालक होता है मेटल जो है, और नॉन मेटल में विद्युत कुचालक होता है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल में ही एक ऐसा चीज आता है, क्या आता है, ग्रेफाइट आता है। क्या, ग्रेफाइट, जो नॉन मेटल तो है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब ये जो है विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट, और ये नॉन मेटल में आता है। लेकिन मैं क्या बताया था, नॉन मेटल जो है विद्युत का कुचालक होता है ना। अब मेटल में अगर बात करें, मेटल में तो मेटल जो है सॉलिड होता है, मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, मतलब ठोस होता है ना। लेकिन एक ऐसा चीज है, कौन, मरकरी, कौन है भाई, मरकरी, Hg, ये ठोस नहीं होता, ठोस नहीं होता। तो कैसा होता है, ये लिक्विड होता है। कैसा होता है, लिक्विड, मतलब द्रव होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मरकरी जो है ठोस नहीं, लिक्विड होता है। और कोई भी जो मेटल होता है, मेटल है ना, वो गैस के फॉर्म में नहीं पाया जाता। कोई भी जो मेटल होता है वो गैस के फॉर्म में नहीं होता, गैस के अवस्था में नहीं होता, गैस के अवस्था में नहीं होता, मतलब गैसियस स्टेट में ये नहीं होता, गैसियस स्टेट में नहीं पाया जाता मेटल जो है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? मैं क्या बताया था, जो नॉन मेटल्स होता है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो जो नॉन मेटल होता है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैसियस है, गैस है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पांच एलिमेंट होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। 5 एलिमेंट जो है यहाँ, पांच एलिमेंट जो है यहाँ पे कैसा पाया जाता है, सॉलिड, मतलब ठोस पाया जाता है, ठोस। अच्छा, मैं इंग्लिश से हो या हिंदी से? ठीक है, अब बोलेंगे कि कौन कौन सा पाया जाता है ना, कौन कौन सा पाया जाता है, देख लो। सेलेनियम, 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 कार्बन, ठीक है, सल्फर, सेलेनियम, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है ना। और एक और है क्या, आयोडीन, क्या, आयोडीन। ये जो है पांचों जो है, पांचों एक ऐसे एलिमेंट है जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये गैसियस स्टेट होता है नॉन मेटल जो है, याद रखना, गैसियस स्टेट में होता है ये नॉन मेटल। लेकिन ये देख यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन 5 एलिमेंट जो है सॉलिड पाया जाता है। कौन कौन सा, सेलेनियम, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। समझ में आ रहा है? अब इसको कैसे याद रखेंगे, सीता जब कार से जा रही थी तब सलमान फोन कर आयोडीन नमक मंगाया। ठीक है, तो देखो, सीता सेलेनियम, सीता कार से जा रही थी तब सलमान, सल्फर है ना, सलमान फोन करके आयोडीन नमक मंगाया। समझ में आया? ठीक, ये याद हुआ कि नहीं? अब मैं बोला था कि जो नॉन मेटल है वो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में 5 पाए जाते हैं, 5। एक लिक्विड भी पाया जाता है, एक एलिमेंट जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा, ब्रोमीन, कौन, ब्रोमीन, ब्रोमीन मतलब Br, ब्रोमीन मतलब Br। ये कैसा पाया जाता है, लिक्विड, कैसा, लिक्विड।
द्रव फॉर्म में ये पाया जाता है, द्रव की अवस्था। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ गया ना? ये याद रहेगा, लिखना पड़ेगा, याद रहेगा ना? सीता जब कार से जा रही थी सब सलमान फोन करके आयोडीन नमक मंगाया। तो ये पांचों याद हो गया। देखना, सीता से सेलेनियम, कार से कार्बन, सलमान सल्फर, फोन फास्फोरस, ठीक है, आयोडीन से आयोडीन, और एक जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन? ब्रोमीन, यो ब्रो, है ना, यो ब्रो। तो जो ब्रो है यहाँ ब्रो, है ना? तो ये जो आयोडीन नमक किसके लिए मंगाया है? ये सलमान अपने ब्रो के लिए मंगाया। किसके लिए? क्यों? क्योंकि उसको आयोडीन का कमी था। समझ में आ रहा? आयोडीन का कमी से घेंघा रोग हो जाता है। क्या? घेंघा रोग, गोइटर, ठीक है। देखो, सीता जब कार से जा रही थी तो सलमान फोन करके आयोडीन नमक मंगाया। किसके लिए? अपने ब्रो के लिए। किसके लिए? ब्रो, अपने ब्रो के लिए। तो यहाँ ब्रो क्या है? लिक्विड, है ना? समझ में याद हो गया? चलो लिखते हैं। जैसे मेटल, तो मेटल में आता है, एक आता है गोल्ड और सिल्वर। क्या आता है? गोल्ड और सिल्वर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चमकदार धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चमकदार धातु, मतलब ब्राइटेस्ट मेटल बोलते हैं। किसको? गोल्ड और सिल्वर को। सोना और चांदी को क्या कहते हैं? चमकदार धातु कहते हैं। सोना चांदी च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश, है ना? तो सोना और चांदी जो है कैसा धातु है? ऐसा धातु है जो चमकता है ना? तो इसमें जो चांदी होता है, चांदी, वो अपने ऊपर अगर लाइट गिरता है उसके ऊपर, है ना, सनलाइट, तो 90% लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब परावर्तित कर देता है। समझ में आया? 90% लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए जब आईना बनाते हैं ऐसे कांच, तो उसके पीछे में सिल्वर का पतला पतला क्या किया जाता है? कोट, लेयर लगाया जाता है ना? क्यों? क्योंकि उधर से लाइट आए कि उसको आर पार मत हो जाए, है ना? वो क्या कर जाए? पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए। समझ में आ रहा? तो जो मेटल होता है, मेटल में ही आता है एक क्या? गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। सोना चांदी, सोना और चांदी, सोना और चांदी, ये इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? चमकदार धातु। क्या है? चमकदार धातु, बहुत ही चमकता है। सोना चमकता है ना, पता है ना? चमकदार धातु, इंग्लिश में ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट स्टार ना, मेटल, ब्राइटेस्ट मेटल, ब्राइटेस्ट स्टार थोड़ी बोल गया। मेटल कौन है? ब्राइटेस्ट स्टार कौन? स्टार बोल रहा हूँ। अब देखो, इसमें जो सिल्वर, सिल्वर, तो ये जो सिल्वर होता है, सिल्वर, ये क्या करता है? लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ प्रकाश मतलब लाइट, है ना? तो ये 90% लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए सिल्वर का यूज हम लोग क्या करने के लिए करते हैं? मिरर बनाने के लिए। क्या? मिरर, मिरर के पीछे, मतलब कांच के पीछे में हम लोग क्या कर देते हैं? कोट कर देते हैं उसको, पतला लेयर हम लोग चढ़ा देते हैं। समझ में आया? लिख लो इसको।